हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट में। हम आपको पढ़ा रहे हैं सेंसरी आर्गन और सेंसरी आर्गन्स के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है टंग। तो आज आइए जानते हैं सेंसरी आर्गन टंग के बारे में। कुछ बातें कल भी डिस्कस हुई थी, आइए आज जानते हैं इसके सारे डिटेल्स एंड टंग कैसे कार्य करता है, क्या करता है और क्या क्या पाई जाती हैं, कैसे कैसे टेस्ट बड्स पाई जाती हैं और एनाटमी ऑफ टंग क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। आइए जानते हैं सारी बातें डिटेल से सेंसरी आर्गन टंग के अंतर्गत। द टंग इज़ ए मस्कुलर सेंसरी आर्गन। टंग जो है एक मस्कुलर सेंसरी आर्गन है। द टंग इज़ ए मस्कुलर सेंसरी आर्गन। टंग एक मस्कुलर संवेदी अंग है लोकेटेड इन द ओरल कैविटी, जो कि ओरल कैविटी में पाया जाता है। ये टंग हमारी माउथ के अंदर ओरल कैविटी में पाया जाता है, ओरल गुहा में पाया जाता है। दैट डिटेक्ट टेस्ट, जो जिससे हमें स्वाद का पता चलता है, टेस्ट का पता चलता है एंड टेम्परेचर का पता चलता है। आप थर्मामीटर के द्वारा अपने जीभ पर लगाकर इससे टेम्परेचर की भी जांच करते हो और इससे ये पता चलता है कि आपको फीवर है या नहीं, तो इससे टेम्परेचर का भी पता चलता है एंड टेक्सचर एंड उसकी बनावट का भी पता चलता है। इट कंटेन्स थाउजेंड ऑफ टेस्ट बड्स विद इन पैपिली। पैपिली जो होता है वो हमारे टंग पर बहुत छोटे छोटे बड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन पर टेस्ट पाए जाते हैं। जैसे आप किसी भी टेस्ट, जैसे स्वीट टेस्ट, सॉर टेस्ट, साल्टी टेस्ट, बिटर टेस्ट, उमामी टेस्ट, किसी भी प्रकार के टेस्ट को आप इन्हीं पैपिलीज के द्वारा क्लियर कर पाते हो। मीन्स ये क्लियर कर पाते हो कि ये स्वाद मीठा है या खट्टा है या साल्टी है या बिटर है। इस तरह से कोई भी स्वाद को आप पैपिली के कारण ही, अपने जीभ पर पाए जाने वाले पैपिली के कारण ही क्लियर कर पाते हो कि ये स्वाद किस प्रकार का है। तो इट कंटेन्स थाउजेंड ऑफ टेस्ट बड्स। किसी भी पैपिली पर, किसी भी टंग पे जो हज़ारों पैपिलीज पाए जाते हैं, इन्हीं पैपिलीज से टेस्ट बड्स क्लियर होते हैं और इन पैपिलीज पर हज़ारों टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। एक दो नहीं, काफ़ी संख्या में पैपिलीज पाए जाते हैं जिनसे हमारा टेस्ट क्लियर होता है। इट्स सेंसिंग स्वीट, ये सेंस करते हैं, हमारी टंग जो है सेंस करते हैं स्वीट को, शॉर को मीन्स किसी भी खट्टे पदार्थ को, साल्टी किसी भी नमकीन पदार्थ को, बिटर किसी भी कड़वे जैसे नीम टाइप के पदार्थ को या करेले टाइप के पदार्थ को एंड उमामी फ्लेवर्स, और उमामी फ्लेवर्स को ये सेंस करते हैं हमारे टंग पर। और आपको बता दें, हम हमारे टंग पे सबसे आगे स्वीट का आभास होता है। मीन्स कोई भी मीठा चीज़ हम खाते हैं तो वो जीभ के सबसे लास्ट पॉइंट यानी इंड, मीन्स सबसे आगे से आप देखेंगे तो स्वीट चीज़ों का एहसास, स्वीट चीज़ों का सेंस हमारी जीभ पर, हमारी टंग पर सबसे आगे की तरफ होता है। एंड सॉर, सॉर मीन्स खट्टा एंड सॉल्टी मीन्स नमकीन। तो जो खट्टे और साल्टी, जो खट्टे और नमकीन चीज़ों का टेस्ट होता है वो हमारे टंग पे पार्श्व रीजन पर पाया जाता है। मीन्स बोथ साइड्स पे पाया जाता है। दोनों साइड्स पे, हमारे टंग के दोनों पार्श्व साइड पे, दोनों साइड पे सॉर और साल्टी टेस्ट मिलता है हमें। एंड बिटर टेस्ट जो होता है, कड़वा टेस्ट जो होता है, जैसे नीम या करेले टाइप का टेस्ट, तो ये टेस्ट हमारे टंग पर सबसे पीछे की ओर पाया जाता है। मीन्स बिटर टेस्ट का एहसास हमें अपने टंग पे सबसे पीछे की ओर होता है। इस प्रकार से ये 4 टेस्ट हो गए, स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर। 5वां टेस्ट है उमामी टेस्ट, उमामी फ्लेवर। उमामी फ्लेवर एक ऐसा फ्लेवर होता है जिससे किसी भी लजीज व्यंजनों का पता चलता है। जैसे आप चीज़ का टेस्ट ले लीजिए, मशरूम का टेस्ट ले लीजिए, टोमेटो का टेस्ट ले लीजिए एंड सोया सॉस। इस प्रकार से कोई भी टेस्ट जो उमामी फ्लेवर देता है
मीन्स बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, जिसको कहते हैं जो डिलीशियस फ्लेवर देता है वो उमामी फ्लेवर के अंतर्गत आता है। और उमामी फ्लेवर जो है इसका टेस्ट हमारे टंग पर सबसे आगे, स्वीट के बाद सबसे आगे की ओर उमामी फ्लेवर पाया जाता है। मीन्स उमामी फ्लेवर का हमारे जीभ पर जो टेस्ट है वो आगे की तरफ होता है। उमामी जो है पांचवा स्वाद है जो हमारी जीभ पर पाया जाता है। और ये उमामी जो है जापान से आया शब्द है। उमामी शब्द जापान से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वादिष्ट या लजीज व्यंजन। आगे देखिए, इस प्रकार से कुल 5 टेस्ट पाए जाते हैं हमारे टंग पे, स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर एंड उमामी फ्लेवर्स। आगे देखिए, वाइल इट गिव्स स्पीच, ये टंग हमें क्या देता है? बोलने की कैपेसिटी देता है, स्पीच, हम जिसके कारण स्पीच कर पाते हैं, बोलते हैं, तो ये हमारे टंग के कारण ही हो पाता है। चीविंग, चबाने के लिए भी हम जीभ का प्रयोग करते हैं, टंग का प्रयोग करते हैं। एंड सैलोइंग, और किसी भी खाद्य पदार्थ को निगलने के लिए, सैलो करने के लिए भी टंग का ही बहुत ही महत्व है। इट इज़ केप्ट मॉइस्ट बाई सैलिवा, आप देखे होंगे जो हमारी टंग होती है वो हमेशा नम बनी रहती है, हमेशा मॉइस्ट बनी रहती है। ये सैलिवा के कारण मॉइस्ट बनी रहती हैं। जीभ पर हमारा एक पदार्थ लार पाया जाता है, लार जो होता है उसे कहते हैं सैलिवा। इसमें टाइलिन पाया जाता है। इसी लार, इसमें जो पदार्थ पाया जाता है टाइलिन, इसी टाइलिन के कारण हमारा ये टंग जो होता है ये मॉइस्ट बना रहता है, नम बना रहता है। आइए देखते हैं आगे, एनाटॉमी ऑफ द टंग, हमारे टंग की क्या एनाटॉमी है, टंग की आंतरिक स्ट्रक्चर क्या है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर के अंतर्गत, संरचना के अंतर्गत। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स, ये जो हमारी टंग होती है ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मीन्स ये आंतरिक एंड ये बाहरी, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मांसपेशियों की बनी होती है। कवर्ड बाय अ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि दोनों लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। एक पतली म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसके द्वारा ये हमारा टंग घिरा होता है। डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स, जो 2 भागों में बटा होता है, फ्रंट एंड बैक, सामने का पोर्शन एंड बैक पोर्शन। एंड जो अपर पोर्शन होता है उसे एंटीरियर पोर्शन कहते हैं, वेंट्रल पोर्शन कहते हैं। एंड जो बैक का पोर्शन होता है हमारे टंग पे, इसे डार्सल पोर्शन कहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए टंग का टॉपिक बस यहीं तक, फिर आगे कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपको क्लास निरंतर मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।